So, student, we have discussed about the leakages and injections in the circular flow of income. The next topic is your meaning of stock and flow. अब ये क्लियर हो रहा है स्टॉक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रुकी है किसी भी पर्टिकुलर डेट पर कितना हमारे पास स्टॉक है, यूजुअली हम ये कहते हैं। और फ्लो का मतलब होता है कि किसी पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब कि जो कि रुकी नहीं हुई है, जो कि कहीं ना कहीं मूवेबल है या डायनामिज्म है जिसके अंदर। अब हम पहले कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ स्टॉक? सो इट इज़ स्टेटिंग stock variables are those variables whose quantity or magnitude is measured at a particular point of time. सबने याद कर लिया, everyone has learned it. Stock variable are those variable whose quantity is measured at a particular point of time. Okay, clear? कैसे measure होता है stock? At a point of time. If you are writing this, you will definitely get a mark for this answer. Stock relates to a point of time. It is quantity measured at a particular point of time, such as capital of a business as on 1st April 2016 was 10,000 lakh. Stock can be understood as still photography in which the camera records the position of an object of a particular moment. तो हम जब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वो क्या एक्सप्लेन करेगा? स्टॉक. नाउ लेट्स सी अबाउट फ्लो. सो फ्लो, व्हाट इज फ्लो? Flow variables are those variable whose quantity is measured over a period of time. Very important. तो अगर हम लिख रहे हैं flows are those variables which are measured over a period of time, you will get the marks. Flow relates to a period of time. Okay, it is measured over a specific period of time, an hour, a day, per month, per day, such as fixed investments during November 2016 was rupees 100 lakh. Flow can be understood as video photography in which the camera records the position of an object during the time period. तो यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे मूवेबल है, और हम कह रहे हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम की। तो ड्यूरिंग नवंबर 2016 एक ड्यूरेशन की बात करें, मंथ की, एक मंथ नवंबर की बात कर रहा है कि 100 लाख का टोटल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके, तो ये क्या है? फ्लो कंसेप्ट है, दैट इज़ योर स्टॉक। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ कंसेप्ट इज स्टॉक और फ्लो। एक ये स्टॉक है या फ्लो है, लेट्स सी। अब स्टॉक कहता है इट मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मीजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे मीजर होता है? पॉइंट ऑफ टाइम पर, और ये होता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो डन। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड इज मीजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, सेकेंड पॉइंट। एंड इट हैज़ टाइम डायमेंशन लाइक पर डे, पर आवर, पर मंथ एंड पर ईयर. दैट इज सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लो. स्टॉक इज स्टेटिक कंसेप्ट एंड इट इज़ डायनामिक कंसेप्ट. फ्लो इज़ डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है फ्लो में वैल्यू, और इसमें स्टेबल होती है. एग्जाम्पल हो गया वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, बैंक डिपॉजिट्स, कैपिटल, 100 रुपी नोट, मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल एट्सेट्रा. ये सारे स्टॉक्स हैं, स्टॉक है. अब फ्लो क्या है? इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, वाटर इन अ स्ट्रीम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं और किसी पीरियड ऑफ टाइम पर जो चेंज हो रहे हैं. कैपिटल फॉर्मेशन, मोनेटरी एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन ऑफ शुगर. ये सारी क्या हो रही हैं? डायमनिज्म है, इनके अंदर एक्शन है और चेंजेस आ रहे हैं. तो यू नीड टू लर्न these all along with the examples of both the concept of stocks and as well as of flow. Now here are the important questions of the chapter. You are seeing the first question is saying discuss concept of stock and flow. अभी हमने पढ़ा why national income is flow concept. Flow because national income is changeable and it changes over a period of time. इस साल अगर हमारी दिस ईयर हमारी 2020 में एक्स इनकम है तो 2021 में डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. वी हैव डिस्कस टुडे इन वेरी फर्स्ट टॉपिक टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट. या वी हैव डिस्कस्ड. देन है व्हाट इज़ मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. व्हाट इज़ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. रियल फ्लो क्या होता है एंड मनी फ्लो क्या होता है. रियल फ्लो में क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स विदाउट यूज़ ऑफ मनी होते हैं. हम गुड्स एंड सर्विसेज से ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं. ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है. मनी फ्लो में क्या होता है? ये नॉमिनल कंसेप्ट है. नॉमिनल फ्लो भी इसे हम कहते हैं. और यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में, वो सिर्फ मोनेटरी होते हैं ट्रांजेक्शन्स.
Different phase of circular flow of income, this we have discussed. The very important question number 6 is household and firms depend on each other in the circular flow of income. Definitely, क्योंकि हाउसहोल्ड क्या करता है, उन्हें फैक्टर सर्विसेज देता है और इन रिटर्न में उन्हें फैक्टर पेमेंट मिलता है. अगेन नेक्स्ट फेज़ में जब उन्हें इनकम आ जाती है हाउसहोल्ड्स को, तो क्या होता है कि दे ऑल आफ्टर इनकम दे डू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए उन्हें चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल, वो बनाते हैं हमारे फर्म्स. तो एक ये मॉडल हो जाता है टू सेक्टर का. अलॉन्ग विद दैट हमारी जो हाउस होल्ड्स की नीड है उन्हें फर्म पूरा कर रही है और फर्म्स की नीड को ये हाउस होल्ड्स कंप्लीट करते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंजेक्शन एंड लीकेजेस, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर. अगर हम विड्रॉल्स कर रहे हैं इकोनॉमी से तो वो लीकेजेस हैं, और अगर हम वहाँ पे एड ऑन्स कर रहे हैं इनकम्स को, मोर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वो हमारे इंजेक्शंस हैं. अगर सेविंग्स कर रहे हैं तो दैट इज़ लीकेजेस. एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस टुडे इन क्लास ऑल्सो. Distinguish between stocks and flow, that is the recent topic we have discussed with two examples. We have discussed the examples also. So these are the important questions you need to prepare for your upcoming examinations. All questions are very important, and you can ask your queries, questions, doubts to me if you have any in this chapter. Okay students, so see you in the next class with the revision video.